चलिए, कैसे हैं आप लोग? काफी दिनों के बाद फिर से मिलना हो रहा है, क्योंकि इधर जेपीएससी पीटी के रिजल्ट के बाद इतना बच्चे आ गए कि बैच काफी काम चल रहा था। और मुझे खुशी इस बात की है कि जेपीएससी खोटा का एक बड़ा बैच खत्म कर दिए आपके मतलब पीटी के बाद जो हुआ था, बैच फिनिश हो गया। तो आप फ्री हुए हैं तो आप काम करते हैं। सीडीपीओ चल रहा था काफी दिनों से। सीडीपीओ के फिर से क्या होगा नहीं होगा, तो अब फाइनली जो है सीडीपीओ का फॉर्म भरा रहा है। सबसे पहला बात कि सीडीपीओ का फॉर्म भर दीजिए। सीडीपीओ में 50% जो है वो 50% सीट आपका आरक्षित किसके लिए है? 50% सीट जो है तो आपका आरक्षित है किसके लिए? पुरुषों के लिए, मेल के लिए 50%। एंड 50% जो है वो सीट आपका किसके लिए? फीमेल के लिए। तो दोनों के लिए फायदा है। 64 सीट आपका है। 32 सीट किसके लिए? 32 सीट आपका है मेल के लिए 32 सीट और फीमेल के लिए 32 सीट। सीट जितना भी रहे, लेकिन आपको काम करना है। आपको मतलब है, एक से मतलब है कि आपका एक सीट आ जाए। खास करके गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए अच्छा मौका है कि 32 सीट रिजर्व है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा तो आपका रिजल्ट हो सकता है। थोड़ा सा बात है पीटी के लिए, लोग बहुत कंफ्यूज कर रहे थे। पीटी से पहले बात कर लेते हैं एग्जाम का डेट का। एग्जाम का जो डेट, पीटी का एग्जाम का डेट जो है वो दे दिया है आपका। कब दे दिया है? वो दे दिया है आपका 10 जून, है ना। 10 जून को पीटी होगा। और मेंस एग्जामिनेशन जो है तो आपका है 19 जुलाई। 19 जुलाई। तो 19 जुलाई से आपका मेंस होगा। समझिए, डेट डेट दे दिया है, क्योंकि ये सरकार के पास समय ज्यादा है नहीं। सरकार के पास समय कम है। अब चाहे सरकार की जितना जल्दी हो, चाहे जेपीएससी का परीक्षा हो, सीजीएल का भी आपका आपका सीजीएल का जो एग्जाम है चुनाव के बाद हो जाएगा। जेपीएससी का एग्जाम के लिए चल रही है प्रक्रिया, सीडीपीओ का चल रहा है प्रक्रिया, सीजीएल का भी हो जाएगा। तो सरकार चाहती है कि मई से लेकर के अक्टूबर नवंबर, मई से लेकर अक्टूबर तक सारा काम खत्म कर दिया जाए एग्जाम का, जिसमें कुछ झारखंड के छात्रों का भला हो जाए। तो ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। सरकार जब फास्ट काम कर रही है तो आप लगिए और इसमें निकालिए। सीडीपीओ का जो पीटी एग्जाम है तो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें दो ही पेपर है, पेपर 1 और 2। सीडीपीओ का जो पीटी एग्जाम है, मेंस के लिए हम वीडियो बना चुके हैं। मेंस के लिए हम विस्तार से वीडियो बना चुके हैं। उसके बाद ऑप्शनल में सोशियोलॉजी का और एलएसडब्ल्यू का वीडियो हम बना चुके हैं। पीटी का विस्तार से वीडियो नहीं बनाए थे, तो बता दे रहे हैं आपको। साफ साफ देख लीजिए, बल्कि इसको लिख लीजिए। अब काम खत्म हो गया देखने का, अब आराम से इसको लिखिए। जो इसका पीटी होगा, इसमें होगा आपका 2 पेपर। पेपर 1 होगा 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का। पेपर 2 जो है तो 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का। सीट कितना है? 64। 32 सीट है किसके लिए? पुरुषों के लिए, 32 महिलाओं के लिए। पीटी का एग्जाम कब होगा? पीटी का परीक्षा होगा 10 जून को। मेंस कब से होगा? 19 जुलाई से। सब कुछ फिक्स है। अच्छा तो है, आपके पास मई, जून और जुलाई, ये 90 दिन का समय है। अच्छे से आप काम कर सकते, पढ़ ले तो अच्छे से काम कर सकते हैं। तैयारी कहीं पूरी होती नहीं है। तैयारी जो आपका हो गया है सो हो गया, और जो होना होगा सो हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें। पेपर 1 में जो आपका जो टॉपिक है वो क्या है? फर्स्ट टॉपिक आपका है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। साफ साफ लिखा हुआ। जेपीएससी के पीटी से सीडीपीओ का पीटी एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग है। तो आप पढ़िएगा अलग माइंडसेट से। पहला जो भाग है वो आपका है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। दूसरा जो भाग है वो आपका है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। वर्ल्ड का भी पढ़ना है ज्योग्राफी, और यहाँ पढ़ना है इंडिया का भी ज्योग्राफी। 2 पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट इसका है इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी। और चौथा पार्ट आपका है झारखंड स्पेशल। झारखंड स्पेशल में यहाँ पे बात किया जा रहा है 4 चीज का। झारखंड के हिस्ट्री का, है ना, झारखंड के हिस्ट्री का, झारखंड के कल्चर का, झारखंड का ज्योग्राफी का, और झारखंड की इकोनॉमी का। ये 4 पार्ट कहा जा रहा है पढ़ने के लिए। आप देख रहे होंगे 4 प्रोपोर्शन है, इसका 4 भाग है और 100 सवाल पूछेगा। तो ऐसी संभावना, हम इसको कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, ऐसी संभावना है इसमें आप मान लीजिए कि हिस्ट्री से 25 सवाल, ज्योग्राफी से 25 सवाल, और पॉलिटी इकोनॉमी से 25 सवाल, और आपका झारखंड से 25 सवाल। ये संभावना है 25-25 सवाल रह सकता है। तो हिस्ट्री भी आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। पहले आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले आप नहीं पढ़ रहे थे, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी।
अब किताब, रिसोर्स सब के बारे में बात करना बेमानी है, क्योंकि आप समझ रहे हैं मार्केट में अवेलेबल है कंटेंट, तो आपको बताना कि यहाँ से पढ़िए वहां से पढ़िए सब फालतू बात है। आप समझदार हैं, होशियार हैं, आप पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर दिक्कत होगा तो बात कीजिएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा पार्ट आपका जो है क्वालिटी और इकोनॉमी है, इससे भी आपका ऑलमोस्ट 25 सवाल रहेगा। झारखंड से आपका 25 सवाल है। झारखंड में 4 सेक्शन है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और इकोनॉमी। तो पेपर 1 देखिए, पेपर 1 आपका बोलने का है लेकिन आसान नहीं है। 100 सवाल को पूरा करना मुश्किल है बहुत। तो अच्छे से इसको देखिएगा तो आप पीटी कर, इसमें हमको लगता है कि हिस्ट्री और झारखंड थोड़ा सा ईमानदारी से काम कीजिएगा तो ज्यादा आपका स्कोर आएगा, क्योंकि इकोनॉमी में और ज्योग्राफी में बहुत काम करने के बाद भी आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। ये था पेपर 1। अब बात करते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 में जो पहला पार्ट है, वो पहला पार्ट आपका है करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स में क्या है, करंट अफेयर्स में झारखंड है, इंडिया है और वर्ल्ड है, तीनों, मतलब तीनों सेक्शन, पूरा वर्ल्ड का, विश्व समसामयिकी और भारत की समसामयिकी, और उसके बाद झारखंड की समसामयिकी। ये बड़ा पोर्शन रह सकता है सीडी पेपर 2 में आपका करंट के लिए। दूसरा पार्ट है जनरल साइंस। थर्ड पार्ट आपका है जनरल मेंटल एबिलिटी, इसको बोलते हैं रीजनिंग। तो जिनका रीजनिंग अच्छा है उनके लिए अच्छी बात है, जिनका अच्छा नहीं भी है वो अभी समय है 10 जून तक का। अगर आप सीजीएल का एसएससी का सेक्शन आता है उसको अच्छे से थोड़ा सा कर लेंगे तो आप आराम से काम कर सकते हैं। 3 पार्ट है इसमें। जो संभावना हमको लग रहा है 33 है ना, 33 और 33 सवाल रहने की संभावना रह रही है। अब देखिए करंट अफेयर्स 33 सवाल बड़ी बात है। एक साल का आप कर लीजिए। अगर एग्जाम आपका जून में होने वाला है तो जून से जून, तो जून 24 से लेके जून 24 से पीछे जून 23 तक आप एक साल का कर लीजिए करंट अफेयर। जनरल साइंस में आपको जो पढ़ना है पढ़िएगा, लेकिन एक मेरी बात मान लीजिएगा, इस बार देखिएगा, मेरी बात मान के आपका स्कोर खूब आगे बढ़ जाएगा। एक है रेलवे का स्पीडी, जनरल साइंस का है ना, जनरल साइंस का एक स्पीडी आता है, तो जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। एक स्पीडी आता है, स्पीडी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, तो इसमें फायदा होगा आपको जनरल साइंस का। इससे सवाल सीधे पूछा जाता है। तो जनरल साइंस है, इससे सवाल सीधे पूछा जाता है, स्पीडी देख लीजिएगा। बाकी आपको जहां से मर्जी से पढ़िए। अब आप लोग इतना भी नहीं है कि आप लोग बताया जाए कहाँ से पढ़ना है। और जो जनरल मेंटल एबिलिटी है, ये जो रीजनिंग वाला पार्ट है ना, इसको आप मान लीजिए कि सेंट्रल एसएससी का जो रीजनिंग का पार्ट है ना, उसको आप मान लीजिए आधार, जो बेस है ना, जो बेस आधार है, वो आधार मान लीजिएगा सेंट्रल एसएससी का। इसमें मुश्किल से अगर 10 दिन है ना, 10 डेज आप काम कीजिएगा तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे हम प्रयास किए, हमारा जो कोर्स चल रहा है उसमें भी अलग से रीजनिंग का, सीडीपी रीजनिंग का अलग से करवाया जा रहा है, वो लाइव क्लास होगा। ठीक है, तो आपके फायदे के लिए ही होगा, तो देख लीजिएगा। पेपर 1 पेपर 2 में संक्षिप्त रूप से जो है काफी आपको सिलेबस, ठीक है। अब ज्यादा इसमें बात करना कुछ है नहीं, क्योंकि पीटी में थोड़ा सा लोग कंफ्यूज कर रहे थे, तो पीटी का क्लियर है। पेपर 2 होगा, फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, और पेपर 1 में क्या क्या कंटेंट रहेगा तो सारा देख लीजिए, और पेपर 2 में क्या कंटेंट रहेगा सारा देख लीजिए। एग्जाम आपका डेट क्या है, फिक्स है एग्जाम का डेट, 10 जून को पीटी और जुलाई 19 से मेंस का एग्जाम। अब इसमें ऑप्शनल, इसके लिए हम अलग से बात हम कर चुके हैं। हमारे पास जो क्लास चल रही है, जो बेस्ट स्कोरिंग पेपर आपका है एलएसडब्ल्यू, है ना, एलएसडब्ल्यू और आपका सोशियोलॉजी, ये दोनों का क्लास आपका चल रहा है ना। क्लास करने के लिए आप दोनों मीडियम में, अलग अलग मीडियम में का क्लास चल रहा है, अलग मीडियम में। एलएसडब्ल्यू हिंदी अलग और अंग्रेजी अलग, एक 100 महीने का चीज है, 100 महीना में आराम से कर लीजिए इसको। वो देखिएगा ना तो 40 दिन 40 डेज का सिलेबस है, 40 डेज का सिलेबस है, तो आराम से आप कर लीजिएगा स्कोरिंग। सारा मेरे पास मटेरियल, क्लास सारा अवेलेबल, टेस्ट सारा अवेलेबल है, ज्यादा चिंता की बात है नहीं। 9871 है ना, 9871 230 795 पे आप कॉल करके सीडीपीओ बैच के लिए संपर्क कर सकते हैं। चाहे सीडीपीओ पीटी का बैच हो, या सीडीपीओ मेंस का बैच हो, जीएस का बैच हो, चार्ट्स का बैच हो, रीजनिंग का बैच हो, या फिर ऑप्शनल में सोशियोलॉजी और एलएसडब्ल्यू का बैच हो, चाहे मीडियम हिंदी हो या अंग्रेजी। इस नंबर पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों का एप्लीकेशन है
जोहार एडु कैंपस, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? प्ले स्टोर से, है ना। इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, अपना काम शुरू कर दीजिए। आप भले क्लास करें या ना करें, लेकिन टेस्ट कम से कम दीजिएगा, जुड़िए, और उसके बाद आप इसमें लगिए। अच्छा आप कर सकते हैं। ये आपका फोन नंबर है ना, 9871-230-795। बाकी ये जो एग्जाम होने वाली है CDPO के लिए, बीच बीच में हम लोग मिलते रहेंगे और बात करेंगे इसमें, और देखेंगे कि जो जो समस्या आपकी आ रही है उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए कमर कस लीजिए, समय नहीं है। ये पूरा मई का जो महीना है, इतना मई का महीना में काम करना है कर लीजिए, कि जून में आपको सिर्फ करना पड़ेगा रिविजन। आज के लिए इतना ही, देख लीजिएगा। बाकी सारा क्लास जो JPSC कोटा का GS का क्लास टेस्ट सारा चल रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।